हेलो एवरीवन, मार्क वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो में इन, ऑन और एट का प्रयोग कैसे करें इंग्लिश टू हिंदी आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि अंग्रेजी में 3 ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका उपयोग समय के साथ किया जाता है, जैसे कि इन, एट, ऑन। आमतौर पर इन सबसे बड़ा समय या स्थान दिखाता है, ऑन तारीख और समय दिखाता है, और एट आमतौर पर सबसे छोटा समय या स्थान दिखाता है। तो आइए इन, एट, ऑन के उपयोग कैसे करते हैं। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रीपोजिशन क्या है। तो इस वीडियो में आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या है। जैसे कि प्रीपोजिशन का हिंदी मतलब होता है पूर्व शब्द। यहाँ आप समझते हैं सबसे पहले प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है पूर्व शब्द। Prepositions are the words of the group of words which are generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other part of the sentence. The noun or pronouns used with the preposition is called its object. Using a preposition at the end of a sentence in everyday speech in common. आइए इसका हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन वे शब्द हैं, शब्दों के समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। आमतौर पर इन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। एक बात और, जिस संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा या सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ समझते हैं कब इन और ऑन या एट का उपयोग करते हैं। व्हेन यूज इन, ऑन और एट। जैसे कि इन का उपयोग करेंगे हम किसी बड़ी जगह के अंदर मौजूद जगह के बारे में बात करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई बॉक्स, घर, शहर या देश। इसी तरह से ऑन का उपयोग होता है हम किसी सतह पर मौजूद जगह के बारे में बात करने के लिए ऑन का उपयोग करते हैं। इसी तरह से एट, जिसका हम उपयोग करेंगे अगर हम कई आम वाक्यांशों में एट का उपयोग करते हैं, खासकर तब जब हम किसी खास गतिविधि के लिए किसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ इस तरह से हम इन, ऑन और एट का उपयोग करेंगे। वीडियो को आगे देखते रहिए। यहाँ से लेसन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इन, जिसका मतलब होता है में, अंदर, भीतर, बीच में। आइए डिफिनेशन से शुरू करते हैं। एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन ऑफ समथिंग दैट इज और अपीयर्स टू बी इनक्लोज्ड और सराउंडेड बाय समथिंग एल्स। इसका हिंदी में परिभाषा है किसी ऐसी चीज की स्थिति को व्यक्त करना जो किसी अन्य चीज से घिरी हुई हो या प्रतीत होती हो। ये है यहाँ अभी आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं इनका डिफिनेशन, परिभाषा, जो इस तरह है। We use in to talk about a place that is inside a bigger space such as a box, a house, a city or a country. For example, the clothes are in the wardrobe, the children are playing in the park, there's a books in the shopping center, my grandfather was born in Sweden. आइए इसका हिंदी ट्रांसलेट भी समझते हैं। हम इनका प्रयोग किसी ऐसे स्थान के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो किसी बड़े स्थान के अंदर हो, जैसे कि कोई बक्सा, घर, शहर या देश। उदाहरण के लिए कपड़े अलमारी में हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, शॉपिंग सेंटर में एक किताब की दुकान है, मेरी दादी का जन्म स्वीडन में हुआ था। इस तरह यहाँ जो वाक्य दिया गया है इनमें इन का प्रयोग होता है। We also use in with other physical locations such as in the world, in water, the sea, a river, a pool, in the mountain, the countryside, a valley, the forest, in a car, a taxi। इसका भी हिंदी अनुवाद यहाँ समझते हैं। हम इनका प्रयोग अन्य भौतिक स्थानों के साथ भी करते हैं, जैसे दुनिया में, पानी में, समुद्र,
नदी, झील, पुल, पहाड़ों में, ग्रामीण इलाकों में, पार्टी, जंगल में, कार, टैक्सी में। इस तरह से यहाँ अभी आप समझ चुके हैं यूज ऑफ इन का प्रयोग। समझते हैं अब ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ ऑन का भी डिफिनेशन से शुरू करते हैं। ऑन का परिभाषा यहाँ अभी आपके स्क्रीन पर है। फिजिकली इन कॉन्टेक्ट विथ ए सपोर्टेड बाय ए सरफेस, भौतिक रूप से किसी सतह के संपर्क में और उसके द्वारा समर्थित। हैविंग द थिंग्स मेंशन्ड एज ए टारगेट एम ऑफ फोकस, उल्लेखित चीज़ों को लक्ष्य, उद्देश्य या फोकस के रूप में रखना। फॉर एग्जाम्पल 5 एयर रेड्स ऑन द सिटी, शहर पर 5 हवाई हमले हुए। ये है परिभाषा ऑन का, डिफिनेशन ऑफ ऑन, जो भी अभी आपके स्क्रीन पर है। Now, how can use of on? We use on to talk about location on a surface. For example, the books are on the desk. We live on the 5th floor. There are pictures on the wall. She likes to sit on the floor. आइए इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझते हैं। हम सतह पर स्थान के बारे में बात करने के लिए ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे कि किताबें डेस्क पर है, हम 5वीं मंजिल पर रहते हैं, दीवार पर तस्वीरें हैं, उसे फर्श पर बैठना पसंद है। यहाँ इस तरह से हम ऑन का यूज इन सेंटेंसों में करेंगे। वी ऑल्सो यूज ऑन फॉर सम टाइप्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑन द बस नाउ। यू कैन नॉट मेक फोन कॉल्स ऑन ए प्लेन। दे गो टू स्कूल ऑन द ट्रेन। इसका हिंदी में अनुवाद इस तरह है, हम कुछ प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के लिए भी ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे कि वह अब बस में है, आप विमान में फ़ोन कॉल नहीं कर सकते, वे ट्रेन से स्कूल जाते हैं। इस तरह से यहाँ जो सेंटेंस है इसमें ऑन का हम प्रयोग करेंगे। We also use on for lands including rivers, borders, streets, etc. and islands. For example, London is on the river Thames. The Pyrenees are on the border of Spain and France. There's a market on James Street. I had loved to live on the Isle of Wight. यहाँ समझते हैं इसका हिंदी अनुवाद। हम लाइनों, नदियों, सीमाओं, सड़कों आदि सहित और द्वीपों के लिए भी ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे कि लंदन टेम्स नदी पर है, पायरेनीस स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, जेम्स स्ट्रीट पर एक बाजार है, मुझे आइल ऑफ वाइट पर रहना अच्छा लगेगा। इस तरह से यहाँ जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सब में ऑन का प्रयोग किया जाता है, जो अभी आप समझ चुके हैं। अब यहाँ समझते हैं एट के बारे में, जिसका भी मतलब होता है में पर। यहाँ फिर डिफिनेशन ऑफ एट के परिभाषा से शुरू करते हैं। एक्सप्रेसिंग लोकेशन और अराइवल इन ए पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन, किसी विशेष स्थान या स्थिति पर स्थान या आगमन को व्यक्त करना। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन गो टू बेड एट 9 o'clock, बच्चे 9 बजे सो जाते हैं। यहाँ अभी आप पढ़ रहे हैं एट के बारे में, जो एट का डिफिनेशन, परिभाषा यहाँ अभी आपके स्क्रीन पर है। आप भी इसे अच्छी से स्टडी कर सकते हैं। नाउ यूज ऑफ एट। वी यूज एट इन मेनी कॉमन phrases, especially when we are talking about a place for a specific activities. For example, I am at work. She is working at home today. The children are at school. See you at the train station. They are at the supermarket. I meet him at a party. यहाँ जो अभी आप सेंटेंस देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब में हम यूज करेंगे एट का। यहाँ इन सब सेंटेंसों में एट का यूज होगा, एट का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ हिंदी अनुवाद है, हम कई सामान्य वाक्यांशों एट का उपयोग करते हैं, खासकर जब हम किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए किसी स्थान के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं काम पर हूँ, वह आज घर पर काम कर रही है, बच्चे स्कूल में हैं, मिलते हैं ट्रेन स्टेशन पर, वे सुपरमार्केट में हैं, मैं उनसे एक पार्टी में मिला था। ये सब जो यहाँ वाक्य सेंटेंस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सब में यूज होगा एट का, हम एट का प्रयोग करेंगे।
इस तरह से यहाँ ऐड का प्रयोग होगा जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। इंग्लिश टू हिंदी अभी आप यहाँ अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वी ऑल्सो यूज ऐड फॉर एड्रेस और एग्जैक्ट पोजीशन। For example, I live at 15 Carrick Street. She is sitting at a desk. He is waiting at the entrance. Please sit at the back of the room. आइए यहाँ इसका हिंदी अनुवाद भी समझते हैं। यहाँ समझते हैं हम पते या सटीक पदों के लिए भी ऐड का उपयोग करते हैं। जैसे मैं 15 क्रेग स्ट्रीट पर रहता हूँ, वह एक डेस्क पर बैठी है, वह प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, कृपया कमरे के पीछे बैठे। यहाँ ये सब वाक्यों में ऐड का प्रयोग होगा जो भी आप समझ चुके हैं। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने समझा इन, ऑन और ऐड का प्रयोग इंग्लिश टू हिंदी और इन सब प्रीपोजिशनों में क्या अंतर है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में न आए तो अपने व्याकरण का फिर से परीक्षण करने के लिए यह वीडियो को आप अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी जहां से वीडियो देख रहे हैं आप अपना सुझाव कमेंट के मार्फत ज़रूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।